सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो का टाइटल है आज की वीडियो बहुत छोटी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बहुत एक छोटा सा एक क्वेश्चन करना है हमें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आपको पता है ये वन ऑफ द डिमांडिंग क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। बिकॉज अगर सिलेबस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना है, पक्का, फॉर श्योर, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन विथ मेनी कंसेप्ट। तो देखो गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeEn होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट क्लोज Cl। गाइज आप लोगों को पता होगा कि हमारा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो ऐसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्लोज्ड होता है। एंड आपको ये भी पता होगा गाइज कि दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी एंड दिस इज प्राइमरी वैलेंसी। आपको ये भी पता होगा कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट आयोनाइजेबल, ठीक है। एंड सबसे पहले आपको पता लगाना है कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हमारा सेंट्रल एटम कौन होता है। तो यार, सेंट्रल एटम हमेशा वही होता है जो सबसे मिनिमम नंबर में प्रेजेंट है। तो आप देखो, आयरन 1 है, सिर्फ N2 है, Cl2 है। मिनिमम नंबर किसका है? आयरन का। दैट मीन्स आयरन इज़ द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो ना, N होल 2 Cl2, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब बेसिकली लीगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? लीगेंड्स होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को घेरे हुए होते हैं, ठीक है। N को क्या बोला जाता है अभी हम जानने वाले हैं। एन को वैसे मैं अब आपको बता देती हूँ, एन एक टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड होता है जिसका नाम होता है इथिलीन डायमीन आप बोल सकते हो, या फिर इथेन 1,2 डायमीन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। आपको इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी को देखते हुए बताना है कि यहाँ पे जो आयरन एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो गाइस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंपाउंड को ना ज़रा हम लोग आयोनाइज कर देते हैं, ठीक है। आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है कि जब आप इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयोनाइज करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो ये FeN होल 2 Cl2 सेपरेट हो जाएगा और ये Cl माइनस सेपरेट हो जाएगा। और ये जो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, इसके ऊपर देखो एक प्लस का साइन आ जाएगा, वेयर Cl माइनस अलग हो जाएगा। बट गाइस, हमारा जो आयरन है वो तो इसके अंदर आ रहा है, तो अभी हम Cl माइनस को साइड कर देते। देखो, हमने काउंटर बैलेंस कर दिया ना, प्लस इसको दे दिया, माइनस इसको दे दिया, तो काउंटर बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो अभी Cl माइनस के बारे में वी नीड नॉट टू बॉदर एनी मोर, ठीक है। तो अभी हम इसको लेकर के चलेंगे एंड इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो आओ, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप लोग को निकालना आता ही होगा, आप लोग रेडॉक्स वगैरह पढ़ के आ चुके हो, थोड़ा इतना तो आता ही होगा आपको। चलो आओ देख लेते हैं। तो गाइस देखो, मैंने क्या बोला था, मैं इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चार्जेस की हेल्प से दोनों को बैलेंस कर दिया है। तो हम इसको लेकर के चलेंगे, सिर्फ एक सेकेंड, या तो हम इसको लेकर के चलेंगे। तो गाइज, मैंने बताया है आप लोगों को, अगर आपको नहीं पता है तो आज सीख लीजिए। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होता है हमेशा उसको एक्सलेट करते हैं। एंड आपको पता है इथिलीन डायमीन पे या फिर इथेन 1,2 डायमीन इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं होता। तो मैंने 2 × 0 लिखा है, वेयर एज Cl आपको पता है Cl के ऊपर हमेशा 1 माइनस चार्ज होता है, तो 2 × -1। एंड पूरे होल एंटिटी पे कितना चार्ज है? +1। तो इक्वल्स टू के राइट साइड में लिख दिया है +1। एंड बेसिक मैथ से ये इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 3, विच मीन्स कि आपका यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाउ गाइस, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? The second question was saying that the hybrid orbitals and the shape of the complex. गाइज, हाइब्रिड ऑर्बिटल देख के घबराना नहीं है, इट इज़ सिंपली आस्किंग फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, कि यहाँ पर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज़ आयरन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको उसकी शेप पे भी कमेंट्री करनी है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का तरीका देख लेते हैं क्या होगा। गाइज देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आए ना,
आपको तुरंत से पहले ये पता करना है कि यार मेरा सेंट्रल मेटल एटम कौन है। आपको मैंने बता दिया यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका कौन है, आयरन है। तो आपको पता होना चाहिए यार, देखो आयरन, कोबाल्ट और निकल का प्लीज़ याद कर लो एटॉमिक नंबर। वैसे तो आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर सबके याद होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स के। बट स्टिल अगर आपको नहीं आता है, आप काम चलाओ करना चाहते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आयरन का करके जाना, कोबाल्ट का करके जाना, निकल का करके जाना। आयरन होता है 26, कोबाल्ट होता है 27, निकल होता है 28। तो प्लीज़ करके जाना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आयरन की बात की है तो आयरन को देख लेते हैं। आयरन का होता है 26। तो ये मैंने कुछ नहीं किया है, क्लास 11th में सीखा होगा आप लोगों ने कैसे लिखा जाता है SPDF कन्फिग्रेशन, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। बट आपको आयरन के लिए नहीं लिखनी है कन्फिग्रेशन, आपको Fe3+ के लिए लिखनी है कन्फिग्रेशन। तो देखिए मैंने Fe3+ के लिए कन्फिग्रेशन लिखी। गाइस आप लोग देख सकते हो 3+ का मीनिंग क्या है कि आयरन ने अपने आयरन के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ से होंगे, ऑफकोर्स आउटर मोस्ट शेल से गए होंगे। तो 2 तो 4s से चले गए, लेकिन 3 जाने हैं टोटल, तो एक जो है वो 3D से गया होगा। तो इसलिए यहाँ पे 4s को मैंने 0 कर दिया। 3D में भी देखो एक कम करके लिखा है, दैट इज़ 3D5, ठीक है, समझ गए। Fe3+ का लिखने के बाद अब ये ना, ये क्या होता है गाइस, ये हमने ना इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया है। ऑर्बिटल डायग्राम बना लिए, कुछ नहीं किया है। देखो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। 4s खाली पड़ा है बिकॉज 4s इज़ 0 एंड 4s के बाद क्या आता है गाइस, 4p आता है, तो मैंने 4p को भी दिखा दिया खाली, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ है गाइस, इसे आप प्लीज़ नोटिस करो ज़रा। यहाँ पर जो मेरा लीगेंड है ना, लीगेंड वो है इथेन 1,2-डायमीन और साथ में क्लोरीन भी है। यानी कि यहाँ पे जो मेरे लीगेंड्स है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड भी है और वीक फील्ड लीगेंड भी है। तो यार आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स जो होते हैं, जो मेटल आइटम के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, उनकी पेयरिंग करा देते हैं। वेरएज जो वीक फील्ड लीगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं कराते। बट यार यहाँ पर तो देखो दोनों प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग वाला अपने इफेक्ट्स दिखाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड साथ में गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि इथेन 1,2-डायमीन के बारे में बहुत खास है, वो ये है कि इथेन 1,2-डायमीन या फिर इथिलीन डायमीन जो होता है ना, वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है। यस, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। दैट मीन्स आपको ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का कितना होगा। आप ये नहीं बोल सकते सीधे सीधे दैट इज़ 4, क्योंकि दो N का है और 2 Cl का है। नो 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 नो, बिकॉज इथिलीन डायमीन जो होता है ना वो बाइडेंटेट है, तो आपको 2 × 2 करना पड़ेगा। 2 × 2 इज 4 + 2 ऑल्सो, तो टोटल 6 हो गया। दैट मीन्स आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे वो 6 है एंड नॉट 4। प्लीज़ माइंड इट, ठीक है ना। एंड वही यहाँ पर भी हुआ है गाइस, देखो अभी ज़रा ध्यान से। तो गाइस ये इथिलीन डायमीन जो है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसने क्या किया, उसने पेयरिंग करा दी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेयरिंग हो गई, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन ना खाली रह गया, एक इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो डी के ये 2 ऑर्बिटल्स डी के खाली हो गए, 4s तो खाली ही था, 4p भी खाली ही था। तो अब ये जो खाली वाले ऑर्बिटल्स हैं ना, इनको हम सबको कंबाइन करेंगे और इसमें हम लोग किसको बिठाने वाले हैं, लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को बिठाने वाले हैं। किसको बिठाने वाले हैं, लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को। आप देख सकते हो, नीचे चलते थोड़ा सा, ये देखो गाइस, यहाँ पर हमने सारे अपने जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ना उनको एक साथ रख लिया। देखो मैंने 2 डी के ऑर्बिटल लिए इसलिए D2 लिखा, एक S का लिया इसलिए S लिखा, और 3 P के ऑर्बिटल्स लिए, तो देखो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई मेरी, क्या हो गई, D2sp3। और देखो इतना पोर्शन मैंने यहाँ पे अलग से दिखा दिया है, ये रहा, ठीक है। तो गाइज मेरी हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है, दैट इज़ D2sp3। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है ना तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, दिमाग में डाल लो, जब भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, साथ ही sp3D2 भी होगा ना तब भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही रहेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और साथ में ना गाइस एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत प्यारा सा, एंड दैट इज़
दैट इज़ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। गाइज मैग्नेटिक बिहेवियर का क्या मीनिंग होता है कि गाइज आपको ना मैग्नेटिक बिहेवियर देख करके बताना है कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो गाइज हम लोग मैग्नेटिक नेचर पे कैसे कमेंट्री करते हैं, देखो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ना तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है ना। जब भी और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो दैट मीन्स सारे पेयर्ड हो तो वो हमेशा डायमैग्नेटिक होता है। तो गाइज आपको मैंने दिखाया ना यहाँ पर, देखो देखो ये एक अनपेयर्ड रह गया था, ये देखो ऊपर भी देख सकते हो आप, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छूट गया था। ये देखो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छूट गया है। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छूटने की वजह से हमारा ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया गाइस, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। नाउ इसी में गाइस एक लास्ट क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपको गिवन है ना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या है यार, नाम क्या है, नाम बताओ। तो यार देखो नेमिंग बहुत इजी होती है। सबसे पहले जब भी हम नेमिंग करते हैं ना, सबसे पहले आपको लिगेंड्स का नेमिंग करना होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड है, एक है इथेन 1,2-डायमीन, एक है क्लोरिडो। तो यार जब भी नेमिंग करते हैं ना तो लिगेंड्स सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग सबसे पहले की जाती है। और लिगेंड भी अगर एक से ज़्यादा है तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने बताया ना, ई से स्टार्ट हो रहा है, देखो इथेन 1,2-डायमीन ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये क्लोरिडो ये सी से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ई आता है अल्फ़ाबेट्स में कि सी आता है, ये तो सबको पता होगा, सी आता है पहले। तो ऑफकोर्स नेम क्या हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा डाइक्लोरिडो। अब देखो गाइज यहाँ पे ना 2 है, मैं आपको बता दूँ इसका नाम मैंने बताया इथेन 1,2-डायमीन। देखो इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, इसके नाम में गाइज ऑलरेडी डाई आ रहा है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते डाइक्लोरिडो डाई इथेन 1,2-डायमीन, नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसके नाम में तो पहले से ही डाई आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको 2 को दिखाने के लिए कुछ दूसरा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ बिस। यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, बिस। गाइस जब भी किसी के नाम में पहले से डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, कुछ आ जाए ना, तो वहाँ पर हम लोग फर्दर बाय ट्राई यूज़ नहीं करते, वहाँ पर फिर हम लोग बिस, ट्रेस, टेट्रा केस ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी 2 है तो 2 के लिए बिस यूज़ किया जाता है, सिमिलरली 3 के लिए ट्रेस यूज़ किया जाता है, 4 के लिए टेट्रा केस यूज़ किया जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी के लिए इसका नेम क्या पड़ा, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डायमीन आयरन। एंड गाइज एक और चीज़, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पहले से निकाल लिया था, वो था 3। तो आयरन लिख के आप ना रोमन नंबर्स में लिखना, आप ध्यान रहे रोमन नंबर्स में लिखना आपको, एंड देन उस रोमन नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस में रखना है, पैरेंथेसिस में 3 लिखना है। एंड लास्ट में देखो यहाँ पे कौन बचा है, बाहर कौन है, प्राइमरी वैलेंसी में कौन बैठा हुआ है, क्लोराइड। तो आपको लास्ट में लिख देना है क्लोराइड, दैट्स इट। आओ जल्दी से देख लेते हैं क्या लिखा गया है। Okay guys, so here you can see this, what it is written over there. It is, एक second, yeah, now you can see this dichlorido bis ethane 1,2-diamine iron। एंड देखो मैंने बोला था रोमन्स में लिखना है पैरेंथेसिस के अंदर, एंड देन क्लोराइड, दैट्स इट। यही था, मतलब इतना सिंपल है सब कुछ, ठीक है ना। एंड गाइज एक और चीज़, इथेन 1,2-डायमीन अगर आप नहीं लिखना चाहते ना तो आप इथिलीन डायमीन भी लिख सकते हो, दैट विल ऑल्सो वर्क, ठीक है ना। आप दोनों नाम से जानते हो उसको, ओके। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ये 2009 CBSE में भी आया है, 2011 CBSE में भी आया है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकती गाइज़। अगर आप कोऑर्डिनेशन आपके सिलेबस में है तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने से कोई नहीं रोक सकता, राइट गाइज। इवन आपकी बुक्स में, आपके नोटबुक्स में तो थोड़े इजी है, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है जिसने सब कुछ कवर कर लिया है, टोटल कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिया आपके VBT के, ठीक है।
तो इसे ज़रूर अच्छे से देख लेना। फर्दर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड येस गाइस, आप लोगों का एग्ज़ाम है 7 मई को, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट देना, कुछ मत सोचो, बस बेस्ट देना है, बेस्ट देना है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।